जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय हिंद सर। जस्ट 1 मिनट लगी, थोड़ी सी जाम ही, तो लैपटॉप ऑन करें, जस्ट मोबाइल से। हाँ हाँ। तब तक मोबाइल में बात कर सका, कुछ कमेंट बताओ। ठीक बात। हमारी तो फ्लाइट कैंसिल होगी, गया कौन अपने। ओके हो, मौसम खराब हो बोल के फ्लाइट कैंसिल होगी। ओहो हो, वापस कब किया? अब सैटरडे ने बनी है, सैटरडे ने जाऊंगा। अच्छा, हम्म। मैं तो सोचा आप दिल्ली पहुंच गया। ना, वही फ्लाइट वो वाशिंगटन चले गए एयरपोर्ट पर, लेकिन बढ़ जाके वो मौसम खराब हुआ, हवा बहुत तेज ही बीकान से फ्लाइट कैंसिल होगी। फिर मतलब सैटरडे की वापस बनाई। तो वापस वाशिंगटन पहुंच गया आप? हाँ, मारो 2 घंटा लगे तो वाशिंगटन चले गया रेलवे बटे एयरपोर्ट पर। हाँ, बटे जाकर पहले गयो, आधे घंटा लेट करा, फिर 2 घंटा 3 घंटे या करता करता लेट पछे कैंसिल कर दी, बोले कि कोनी मौसम खराब है ना, पछा आ गया। अब सैटरडे ने न्यूयॉर्क से है अब। ओके, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, let's start. आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। अंतर विराजित साधु श्री कंचन कुमार जी के चरणों में, कंचन प्रभा जी के चरणों में वंदन। और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज सिर्फ हम लोग 4 ही हैं, तो कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो आज वैसे तो आज गुणस्थान शुरू करना था। धीरे धीरे आ जाएंगे सभी। हाँ, आ जाएंगे तो शुरू कर देंगे, तब तक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अशोक जी, कोई प्रश्न हो तो? खोलें अपने प्रश्नों का पिटारा, करें संशय से छुटकारा। सर वो लास्ट वीक था, मैं याद कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो 2 मिनट दीजिए सर। हाँ ठीक है।
सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ। सर ऐसे सम्मान को अहम की पुष्टि बोलते हैं ना, अहम की पुष्टि होना, सम्मान किसी को देते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तो मैंने कविता में लिखा है अपनी, उसका मतलब ये नहीं कि वो बोलते हैं वैसा, हमेशा कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे क्या होता है कि अब वो एक संदर्भ में होता है। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई फंक्शन है, आप किसी बड़े को इनवाइट कर रहे हो, हाँ सर। ससम्मान। आप गुरु का भी सम्मान करते हो, वो तो है ही है। अब मैं एक जनरली एग्जांपल देता हूँ, आपने काको साहब, बाबू साहब, किसी को भी आप सम्मान से बुला रहे हो, एक तो वो हो गया सम्मान। दूसरा है कि आपको करना पड़ रहा है, नहीं तो फूफा साहब नाराज हो गए। तो वो उनको अहम था कि अशोक के घर शादी है, वो कैसे मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, वहां अहम की तुष्टि हो गई। लेकिन आप अगर सहज भाव से अंदर से सम्मान के साथ किसी को बुला रहे, उसमें कोई अहम की बात नहीं है। तो सम्मान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अहम की तुष्टि वाले भी हो सकते हैं, और जो है अंदर से भी निकल के अंतर्भावना से भी सम्मान हो सकता है। तो लेकिन ये लेने वाले के ऊपर डिपेंड है या देने वाले के ऊपर? दोनों पर ही है ना। नहीं, देने वाला अगर तो जैसे ऐसा है, आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि निर्मल जी बसंतगुड़ी में आए, उनको फोन नहीं किया तो वो नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं हो रहा हूं नहीं, अलग बात है, वो एक बार आप साइड छोड़ दो। आपको लगता है कि अगर आपने फोन नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और उसमें अगर आप मुझे फोन करते हो उस कारण से, तो आपने फोन क्यों किया? आप नाराज अहम हो की तुष्टि जाएंगे। के लिए, अहम की तुष्टि के लिए, ठीक है। आप सिंपल हो, आपको मतलब नहीं कुछ भी, सपोज करो सेकंड इंसिडेंट लो, आपको कुछ भी मतलब नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूं आपको उसका भान भी नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे कॉल करोगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपने किया या नहीं किया, आपने कैसे भी किया, जो भी किया, नो प्रॉब्लम, बट मैं कर रहा हूं कि अरे मैं आया हूं, कैसे नहीं करेंगे अशोक जी कॉल, करना है उनको। तो ये हो गया, मेरी तरफ से हो गया कि मैं अहम की तुष्टि चाह रहा हूं। तो आप भी अहम की तुष्टि कर सकते हो, मैं भी अहम की तुष्टि चाह सकता हूं, दोनों ही बातें हो सकती है ना। हाँ हो सकती है। समझ लीजिए अब मैं कुछ सम्मान किया किसी को, फॉर एग्जाम्पल सर, एक स्टेज के ऊपर ही किसी को सम्मान किया और वो वापस मेरे को धन्यवाद देते, भाई आपने मेरे को इतना सम्मान किया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो वो मतलब उसमें भी भावना जुड़ी होती, करेक्ट? हाँ, वो सारे भावों का खेल है ना, आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्या आप क्यों दे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उस पर निर्भर करता है, राइट। हाँ सही बात है। ये तो भावनाओं का खेल है। तो सम्मान लेकिन ऐसे अधिकतर मतलब अधिकतर अधिकतर अभी क्या हो गया है, अगर मान लो आप, ये भावना कहाँ तक होती है, मुझे मुझे मान लीजिए अशोक जी मेरे मित्र हैं, मेरी इच्छा हुई, उनसे मिल के आ गया, ये तो भावना थी। अब मैं ये, अशोक जी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हाँ हाँ। अब मैं तो आपसे बसंतगुड़ी में मिलने गया, सहज भाव से आराम से आपसे मिला, अब चिंतन आया, भार हो गया सर पर कि अरे यार, यहाँ तो प्रकाश जी लोढ़ा भी है, माणक जी भी है, अगर उनसे नहीं मिला तो वो नाराज हो जाएंगे। तो अब जो मैं कर रहा हूँ वो स्वाभाविक एक्टिविटी तो भावना से तो नहीं हुई, अब तो भार से हुई है। तो आप देख लें कितना भार है और कितना सहज है, वो सर। भावना पर निर्भर करता है। चारित्रात्माओं का सम्मान करना सर हो। चारित्रों का सम्मान करना है, ठीक है, उसमें क्या मन है, वही अगेन, हर जगह किसी का भी आप सम्मान करो ना, उसमें क्या, किसी का भी आप सम्मान करो, उसमें देखिए धर्म की आराधना होती है। वो तो वंदना करनी है उनकी। जो सम्मान किया तो अब वो सम्मान क्या श्रद्धा है, सम्मान मीन्स क्या है वो,
श्रद्धा हो जाती है। कोई अलंकरण, वो हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो आपके आपके मन में क्या भाव है? भाव तो श्रद्धा के भाव है तो त्याग, ठीक है, श्रद्धा के भाव है तो हाँ, ठीक है। श्रद्धा के भाव। वहां भी हाँ। अहम हो गया तो कि भाई हमारे 13 पंथ के युग प्रधान है, बाकी किसी के नहीं है, तो वो भी गड़बड़। आप ये समझो, आप भावनाओं का खेल है। अगर आपकी भावना में ये है कि भाई चलो ये अच्छा है, हमारे गुरु हैं, श्रद्धा का भाव आया तो ठीक है, और वहां भी अहम का भाव आ गया तो ठीक नहीं है। जहां जहां आपको जैसे श्रद्धा का भाव है, अहम का भाव, वो आपको निर्णय करना है, आपको करना है। उसमें तो कोई दूसरा नहीं कर सकता ना कुछ भी। सर इस प्रकार देखे तो अगर अच्छी भावना से, दोनों साइड से अच्छी भावना, तो सम्मान कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ ठीक है ना। ओके ओके। लेकिन उसका एक और व्यवहारिक पक्ष होता है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। आप देखो जितने सम्मान होते हैं आजकल सभा संस्थाओं में, एक आचार्य का सम्मान होना, एक विशिष्ट संत का सम्मान होना, उसमें कोई कंपैरिजन या तुलनात्मक भाव नहीं आता है। उसमें एक क्या एब्सोल्यूट रूप में वो सम्मान हो गया, ठीक है ना। एक अगर आप सभा में बात करते हो, कभी मान लीजिए प्रायोजकों का सम्मान कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, अब उसमें क्या टेंशन रहता है दिमाग में? सम्मान से ज्यादा दिमाग में टेंशन रहता है कोई छूट ना जाए, ठीक है ना। शादी का निमंत्रण है, फूफा छूट ना जाए, ये टेंशन दिमाग में रहता है। तो जहां ये टेंशन है वहां श्रद्धा तो है नहीं, सम्मान तो वैसा सम्मान तो है नहीं, ये तो लेन देन है। सर अदरवाइज जो संसार में होता है वो नहीं, सब एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। ये एक पक्ष हुआ। ओके। दूसरा पक्ष है कि जो भी सभा भवन आ रहा है, वो आ रहा है धर्माराधना के लिए। अगर जितना भी हमारे पास समय है, उसमें से अधिकतर समय हम अगर सम्मान में बिता दें, या उसका एक मेजर पोर्शन सम्मान में बिता दें, तो क्या ये लोगों को रुचिकर लगता है या नहीं, ये एक और विषय है। तो इस तरह अलग अलग पहलू होते हैं उसके, एक ही पहलू नहीं होता है। कहीं ऐसा भी होता है कि अब मान लीजिए मैं कोई ऊंची पोस्ट पर हूं, और मेरी आदत ही हो गई है, हर जगह जाए जहां सम्मान करें न करें तो मैं देखता हूं अंदर क्या माला कहाँ गई, तो वो भी गड़बड़ है। आज किसी हम महाराज का सम्मान कर रहे हैं तो क्या उसके भूखे नहीं बैठे हैं? वो वहां सम्मान स्वयं सम्मानित महसूस करता है। और ऐसी स्थिति ना आनी चाहिए कि हम सम्मान के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, काम तो करें नहीं और सिर्फ सम्मान पाने की चेष्टा करें, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके कई पहलू है। ऐसा आप और जो एक्चुअल सम्मान है वो तो अंदर से आता है, और एक्चुअल आपको जो गौरवान्वित आप महसूस करते हैं वो भी अंदर से आता है। आप कोई भी कितना ही बाहर से आपको कितने भी आपके गाने पर तालियां बजा दे, वाह वाह कर दे, लेकिन जिस दिन आपको लगा कि आपने ये गाना सुंदर गाया, उस दिन जो आपको आत्मतोष होगा वो लाखों ओम अरम नहीं कर सकते। ये तो आप मानते हो। मेरे साथ भी एक घटना घटी थी। हाँ। मैं विजयनगर सभा का अध्यक्ष था उस टाइम। किसी के पास गया था चातुर्मासिक संडे के लिए, हम 5-7 जने गए, और हमारी एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा थी, लेकिन उसने 5100 रुपया दिया हमारे को खाली। बहुत बड़ा आदमी था, तो हम लोग चुपचाप लेके आ गए। बाद में मालूम पड़ा कि भाई वो आदमी दूसरों को बोल रहा था कि भाई मेरे को तो कभी स्टेज पे ही नहीं बुलाया, कभी सम्मान ही नहीं किया, तो मैं क्यों चंदा दूं। तो ऐसे भी कई होते हैं जो सम्मान के भूखे होते हैं। वो सम्मान करो, उनको बुलाओ माइक पे, तो वो अच्छा चंदा दे देंगे। उनको तो खाली वो भूख होती है नाम की, समझ लो, या सम्मान की। तो ऐसा भी होता है। धनराज सा इसमें क्या होती है ना भाई, समझ लो चंदा लेना देना एक सावध्य प्रवृत्ति है, तो हाँ। सम्मान भी वो सावध्य प्रवृत्ति में, तो उसमें क्या गलती है सर? वो अगर अगला आदमी उसको एक्सपेक्ट करता है तो उसमें वो दोनों ही सावध्य। नहीं अशोक जी, ऐसा नहीं है। उसमें भी अगर आप उसको, एक तो होता है आपने लेन देन जोड़ दिया कि इस हाथ पैसे ले, उस हाथ सम्मान दे,
और एक है आपने कम से कम अपना वो जो है परिग्रह उसका दिमाग में नहीं रखा। आपके दिमाग में अगर विसर्जन की भावना आ गई उसका, ठीक है सावध्य हो भी सकता है, फिर भी वो उससे बेटर है, राइट। अब सावध्य तो है, अब किसी को मान लीजिए किसी को आप थोड़ा सा डांट रहे हैं, हल्का क्रोध कर रहे हैं, वो भी सावध्य है। और किसी पर एकदम घोर क्रोध, अहंकार, पूरी आंखें लाल करके, वो भी सावध्य है। दोनों ही सावध्य है ना। अब दोनों में से कौन सा सावध्य उचित? उसकी इच्छा थी कि भी मेरे को बार बार बुलाओ, स्टेज पे बुलाओ, मेरे से भाषण सुनो, मुझे सम्मान भी करवाओ बार बार तो होता नहीं है। वो तो जैसा नंबर आएगा, किसी का आप पूर्व अध्यक्ष हैं या कुछ भी हैं, पद पे रहे होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, तो जितना सम्मान दूसरों का हो सकता है उतना ही करेंगे ना। लेकिन वो चाहते थे कि मेरा एक्स्ट्रा हो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इतना पैसा देता हूँ, तो मेरे को बार बार बुलाओ स्टेज पे, बार बार मेरे से सुनो। तो वो सब चीज नहीं होता है सब जगह। ये देखिए, अब क्या है कि हमारी क्लास का उद्देश्य है थोड़ा सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ना। दर्शन आप लोगों का सम्यक है ही, तो अब इस सम्मानों में न उलझते हुए, हमारे यहाँ पर भी 7 लोग जूम पे आ चुके हैं और यहाँ भी 4 लोग और भी बैठे हैं, 5 एक्चुअली तो 6 हैं। एक तो बड़े ध्यान से, छोटा बच्चा है, ध्यान से सुन रहा है, और एक अपनी चित्रकारिता में व्यस्त है, और उनके पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, काफी अच्छी उसको भी। तो ये हम आगे अशोक जी आपसे कभी और सम्मान की चर्चा करेंगे। और अब हम आगे चलते हैं। आज जैन सिद्धांत दीपिका का 8वां प्रकाश शुरू करते हैं, और ये प्रकाश किस पर है? गुणस्थान पर है। तब गुणस्थान किसे कहा जाता है? ऐसे हिंदी में अगर अर्थ किया जाए तो किसी भी जो है गुण हो, जहां स्थान हो, तो गुणस्थान हो गया। गुण का स्थान गुणस्थान बोल सकते हैं। लेकिन जैन धर्म में इसकी एक विशेष परिभाषा है। तो जैन धर्म में जो है, आप वैसे देखो तो आपको किसका विकास करना है, किस गुण को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हो गया हमारे आत्मा की जो विशुद्धि है, आत्मा की जो पवित्रता है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके आड़े कौन आ रहा है? उसके आड़े आ रहे हैं हमारे कर्म। तो आत्मनः क्रमिक विशुद्धि गुणस्थानम, तो आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुणस्थान कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, कोई पढ़ाई करता है तो उसके अलग अलग स्तर होते हैं। कोई क्लास 1 है, कोई मिडिल क्लास है, कोई मैट्रिकुलेशन है, और कोई जो है, जो हमारे यहाँ अधिकतर लोग बैठे हुए हैं, पवन जी हैं, अशोक जी हैं, महेंद्र जी हैं, वो काफी पढ़ गए, सीए बन गए, पराकाष्ठा। मारवाड़ी में तो कोई बनी पहली कि बेटो के करे सीए करे, बस। तो ये अलग अलग श्रेणी है। किसकी श्रेणी है? पढ़ाई की श्रेणी। उसी तरह जो है आत्मा की भी विशुद्धि है, उनका अंतर है। सबकी विशुद्धि एक समान नहीं होती, सब आत्माओं की विशुद्धि अलग अलग होती है। तो अब उनका जो है कैटेगराइजेशन कर दिया गया, उन्हीं कैटेगरीज का नाम है गुणस्थान। कर्म क्षयोपदिजन्या क्रमेण गुणावीर्भाव रूपा विशुद्धि गुणस्थानम। तो सच सिद्धि शोध सोपान पंक्ति कल्पम। तो ये जो है यहाँ कहा गया है कि आत्मा की जो कर्मिक विशुद्धि होती है वो किस तरह से होती है। तो गुण आगे आते हैं, और गुण कैसे कैसे प्रकट होंगे आत्मा के गुण। आत्मा के गुणों को कौन रोक के रखा है? अशोक जी, किसने रोक के रखा आत्मा के गुणों को? म्यूट हो रहा है। कर्मों ने रोक रखा। कर्मों ने रोक रखा है। तो जैसे जैसे कर्म रूपी ये मल है वो दूर होता है,
वैसे वैसे आत्मा की विशुद्धि होती रहती है, और उसी विशुद्धि को हम गुणस्थान कहते हैं। और ये जो गुणस्थान है वो क्या है? सिद्धि के लिए सोपान अर्थात सीढ़ियों की तरह है। ये श्रेणी होती है, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, इस तरह का हो गया। ओके, अब कौन से गुणस्थान आते हैं? मिथ्या, सास्वादन, सम्यक, मिश्र विरत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत, अप्रमत, संयत, निवृत्य, निवृत्ति बादर, सूक्ष्म संप्रायो, शांत, क्षीण, मोह, सयोग्य, अयोग्य, केवली न। तो इस तरह ये 14 प्रकार हो गए। कौन कौन से? पहला हो गया मिथ्या दृष्टि, फिर हो गया सास्वादन सम्यक दृष्टि, फिर मिश्र गुणस्थान मिश्र दृष्टि, फिर अविरत सम्यक दृष्टि, फिर देश विरति, फिर परमत संयत, अपरमत संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोगी केवली और अयोगी केवली। इस तरह ये 14 गुणस्थान हो गए। ओके, अब इसमें अब पहले हम एक बार इसको रिलेट कर लेते हैं कि कौन से गुणस्थान में मोटा मोटा क्या होता है और वो किससे रिलेटेड है, और उसके बाद आगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये आप देखो, पहले जो काम होता है वो सबसे पहले जो अच्छी बात दिखती है विशुद्धि की दिशा में, वो क्या दिखेगा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, तो अविरत सम्यक दर्शन, ठीक है ना? तो ये जो है आपको, इससे आप देखो हमारे आश्रव जो हैं, 5 आश्रव कहे गए हैं, उसमें पहला आश्रव क्या था? मिथ्यात्व। जो मिथ्यात्व गया, सम्यक्त्व आएगा। अर्थात चौथा गुणस्थान जो है वो सम्यक्त्व प्राप्ति का है, और वो हमारे आश्रव के हिसाब से ही चल रहा है। आप देखो, तो पहला है, और वहां पर जो है आपको जो किसका जो सम्यक्त्व है, जो मिथ्यात्व का उल्टा हो गया। उसके बाद दूसरा आश्रव क्या आता है? अव्रत। तो नेक्स्ट के दो जो गुणस्थान हैं वो क्या है? व्रत से संबंधित हैं। तो आपने अगर आंशिक व्रत लिया है तो आप देश व्रती हो गए, और पूर्ण व्रत लिया है तो आप पूर्ण संयमी हो गए। तो यहाँ जो था, अब जो छठे गुणस्थान तक किसका 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 रोल आया? पहले सम्यक्त्व का, फिर व्रत का। तो आप आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या बचा? तीसरा प्रमाद। तो अब प्रमाद जो है वो कहाँ जाएगा? छठे गुणस्थान में हालांकि व्रत तो ले लिए हैं, फिर भी प्रमाद है। 7वां गुणस्थान जिसका नाम है अपरमत संयत, अर्थात अप्रमादी अवस्था, वो हो गया जहां पर प्रमाद भी गया। तो इस तरह ये हमने तीन आश्रम रिलेट कर लिए। चौथा आश्रम कौन सा है? कसाय। तो अब कसाय को आप देखोगे तो कसाय का बड़ा एक चैप्टर चलता है, काफी लंबा, काफी गुणस्थानों तक रहता है। कसाय मंद मंदतर करते रहो आप, और आपको जो 8वां 9वां गुणस्थान है उसमें क्या हुआ? मोटे मोटे कसाई खत्म हो गए। 10वें तक आए तो आपको एक सिर्फ हल्का सा लोभ बाकी रह गया कसाई के रूप में, और 11वें और 12वें में पूर्ण रूप से कसाई जो है उसकी अनुपस्थिति है, कसाई नहीं। ठीक है, ओके। तो ये आप देखो, तो कसाय जो है वो 12वें गुणस्थान तक हम उसकी बात करते। 12वें में आ गए तो कसाय
11वें 12वें में कसाई खत्म। ये जो 4 चीजें थी अभी तक जो मैंने बताई, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद और कसाय, ये चारों की चारों किससे रिलेटेड है? एक ही कर्म से रिलेटेड, सिर्फ मोहनीय कर्म से रिलेटेड। तो आप देखो 1 से लेकर के 12 गुणस्थान तक ये सिर्फ मोहनीय कर्म का तारतम्य है, मोहनीय कर्म की तरतमता है। मोहनीय कर्म कैसे घट बढ़ रहा है उस आधार पर ये हो रहा है। और 13वें में क्या होता है आपको? वैसे ऐसा तो है कि देखो आप बीच में भी अगर आपको जैसे ज्ञान हो रहा तो ज्ञानावरणीय कर्म का 6 ऑप्शन वगैरह तो है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मोहनीय कर्म। बट मुख्य रूप से आप देखो, आप अगर मोहनीय कर्म एक कंट्रोल में आ गया, मोहनीय कर्म का 6 हो गया तो आप 12वें गुणस्थान में चले इस, और एक बार वहां चले गए तो नो रिटर्न, वहां से सीधा निर्वाण ही है। तो इसलिए एक दृष्टि से मोह कर्म को कर्मों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि इसको अगर साध लिया तो बाकी कर्मों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने आप बलबूते पर टिक सके उस भाव से ज्यादा। तो 13वें गुणस्थान में क्या हुआ? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये 3 कर्मों का भी क्षय हो जाता है। और उस समय क्या होता है, क्या बचता है? एकमात्र योग बचता है। तो इसीलिए इस गुणस्थान का नाम है सहयोगी केवली। योग अर्थात एक्टिविटी, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बचती है, बाकी जो है कोई भी जो आपका आश्रव थे वो यहां नहीं रहते। प्रवृत्ति में भी 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, शुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति। तो 13वें गुणस्थान में अशोक जी कौन सी प्रवृत्ति होगी? आप म्यूट है। प्रवृत्ति होगी सर, शुभ प्रवृत्ति। शुभ प्रवृत्ति होगी। संजय, अशोक जी बोल रहे हैं शुभ प्रवृत्ति होगी, तो शुभ प्रवृत्ति होगी या निर्वध्य प्रवृत्ति होगी? शुभ प्रवृत्ति होगी या निर्वध्य प्रवृत्ति होगी? यह संजय सुराना को प्रश्न पूछा गया है, वो जवाब दे रहे हैं। शुभ प्रवृत्ति होगी, और कोई जवाब ना दे। शुभ प्रवृत्ति होगी या निर्वध्य होगी? शुभ होगी, निर्वध्य नहीं होगी। हाँ पवन जी, हाँ बिल्कुल सही है। शुभ प्रवृत्ति और निर्वध्य प्रवृत्ति एक ही बात है, अशुभ प्रवृत्ति और सावध्य प्रवृत्ति एक ही बात है। ये तो आप हमें टेक्निकल टर्म समझते हैं, शुभ प्रवृत्ति और निर्वध्य प्रवृत्ति एक ही चीज है। तो उनके सिर्फ शुभ प्रवृत्ति होगी। ओके, और फिर 14वां गुणस्थान जो है उसमें उसका नाम है अयोगी केवली। उसमें जो आखिरी आश्रव है योग का वो भी नहीं रहेगा, तो पूर्ण रूप से अयोगी होकर के जो है मोक्ष की प्राप्ति वहां से हो जाएगी। 14वें गुणस्थान में संजय जी कितने कर्म बाकी हैं? 14वें गुणस्थान में कोई कर्म है या नहीं? कितने कर्म है? 4। और 13वें में? 13वें में भी 4। 12वें में अशोक जी, 12वें में कितने कर्म है? 12वें में भी 4 ही है सर। 4 ही है? अच्छा, अब संजय जी 4 ही है, सोनल 4 ही है क्या? हाँ, तो कितने कर्म है? 7 कर्म बाकी है। क्यों 4 है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, तो 13वें कर्म, 13वें में 6 होते हैं, 4 कैसे हो गए? घाती कर्म ही रह जाते हैं ना। खाली मोह खत्म हुआ है। नहीं, 12वें में कहाँ घाती कर्म सारे? घाती कर्म घाती नहीं, 12वें में सिर्फ मोह कर्म जाता है, 13वें में बाकी घाती कर्म जाते हैं। नहीं तो फिर आप तो परिभाषा अलग ही शास्त्र लिख दोगे, 12वें में केवली हो गया।
ज्ञानावरणीय क्रम दशावरणीय क्रम गए मतलब केवल ज्ञान हो गया ना, फिर तो आवरणी कहाँ रहा, ज्ञान का कोई आवरण नहीं, केवल ज्ञान हो गया। तो नहीं, 4 क्रम तो होते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। 4 कहाँ गए, एक ही गया है, हम्म। सिर्फ मोहनीय क्रम गया है। मौनी। हाँ, 13वें गुणस्थान में 4 क्रम है, 14वें में भी 4 है, तो 0 क्रम कहाँ है ये फिर? ये क्रम पूरे कहाँ खत्म हो गए? कोई भी गुणस्थान में खत्म नहीं होते, कहाँ होते फिर? चौधरी गुणस्थान का प्राप्त होना वो एक साथ घटित होता है। ओके, तो शून्य क्रम कहाँ है? सिद्धों में, एग्जैक्ट करेक्ट है। तो एकदम कर्म विहीन जो अवस्था है वो सिर्फ सिद्धों की है। तो अभी कर्म विहीन जो होता है, जिसके कोई कर्म नहीं है, उसके कौन सा शरीर होता है 5 शरीरों में से? औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण, कौन सा शरीर होता है? आहारक। हो गया तो शरीर ही नहीं है सर, कहाँ शरीर रहेगा, आत्मा हाँ, रहेगी। ये अभी सही है, अभी आपका कहना सही है, ठीक है। तो शरीर नहीं है, ओके। कौन से शरीर वाले को मुक्ति हो सकती है? कौन से शरीर वाले को मुक्ति होती है? औदारिक शरीर वाले को, वैक्रिय शरीर वाले को, आहारक शरीर वाले को, किसको मुक्ति होती है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर, औदारिक। ठीक है। तो जो नरक में है, जिसके औदारिक शरीर है, जो नारकी जीव है, देव जीव है, जिनके औदारिक शरीर है, उनको हो सकता है? उनको वैक्रिय होता है, औदारिक होता ही नहीं सर। हाँ, करेक्ट है, गुड। आज प्रिपेयर होके आए ना सभी पूरा, ठीक है, गुड, ठीक है, ओके। मिथ्यादिभ्य चतुर्भ्य दृष्टि शब्दों योज्य है। तो जो मिथ्या दृष्टि की सो अभी आप ये देखना है कि देखो, आप जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है वो किस अपेक्षा से है? जो अब मिथ्या दृष्टि है वो, उसमें आत्मा की अशुद्धि तो बहुत है, अशुद्धि तो बहुत है, लेकिन वहां पर भी जो थोड़ी बहुत उजलाहट है, जो थोड़ी बहुत शुद्धि है, उसकी अपेक्षा से इसको गुणस्थान कहा गया। अब जैसे मान लो कोई क्लास 1 में बच्चा पढ़ने जाता है, तो उसको सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ करनी आती है। तो जो लाइन ड्रॉ करनी आती है उसके आधार पर, या जो उसको कह सिर्फ आता है, उसके आधार पर उसको क्लास 1 कहा जाता है। जो नहीं आता, अब जैसे अशोक जी को इनकम टैक्स लॉ पता है, उसको नहीं पता है, तो जो नहीं पता है उसकी अपेक्षा से नहीं, जितना पता है उसकी अपेक्षा से उसकी क्लास 1। तो उसी आधार पर आत्मा की जो बहुत कम उज्ज्वलता भी है, जो विशुद्धि है, जितनी भी है, उस विशुद्धि के आधार पर उसको मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा। और वो विशुद्धि कहां से आएगी? दर्शन मोह आदि के क्षयोपशम से। वहां के ज्ञानावरणीय का भी थोड़ा क्षयोपशम रहता ही है, तो ज्ञानावरणीय का अगर एकदम ही क्षयोपशम ना रहे तो ज्ञान पूरा ही लुप्त हो जाएगा। ज्ञान पूरा लुप्त होने का अर्थ क्या हुआ? अजीब हो जाएगा। क्यों? अचेतन हो गया, क्योंकि चेतना जो है, चेतना क्या है? चेतना का व्यापार क्या है? ज्ञान और दर्शन। जो एकदम ही अगर बंद है तो अचेतन हो गया, अचेतन हो गया मतलब अजीव हो गया। चेतना, जीव और अजीव में फर्क ही उतना ही है चेतना का। तो इसलिए कुछ ना कुछ क्षयोपशम तो वहां रहेगा, उस आधार पर इसका नाम हुआ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। ओके। फिर प्रमादाश्रव युक्तो मुनि परमत संयत है। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रमाद आश्रव युक्त मुनि को परमत संयत कहा जाता है। उसके बाद जैसे चलते चलते हम आगे गए और कोई साधु बन गया, तो उससे क्या हो गया?
लेकिन उसमें फिर भी प्रमाद है, तो परमत संयत जो मुनि है वो उसको वो हो गया, प्रमाद आश्रव युक्त मुनि को परमत संयत कहा जाता है। ओके, अब निवृत्ति प्रधानो बादरः स्थूल कषायो यस्य स निवृत्ति बादरः। तो जहां जो स्थूल कषाय है उसकी निवृत्ति शुरू हो जाती है, उससे छुटकारा शुरू हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, उसको कहते हैं निवृत्ति बादर। फिर आता है आपको अनिवृत्ति बादर। तो इसमें क्या है, अनिवृत्ति बादर क्या है, वह निवृत्ति के बाद तो एवं निवृत्ति बादर है, तो उसको और आगे चलते हुए जब थोड़ा सा अंश अनिवृत्त रह जाता है, बाकी से तो निवृत्त हो जाते हैं, थोड़ा सा अंश अनिवृत्त रह जाता है, तो उस गुणस्थान का नाम है अनिवृत्ति बादर। बादर मीन्स वह स्थूल। हाँ हाँ, निवृत्ति में अनिवृत्ति में चले जाएंगे। नहीं है, ठीक है, वो ओके, वो टर्मिनोलॉजी जो है क्या समझना है। हाँ ठीक, हाँ ओके। अब उसके बाद 10वां गुणस्थान रहता है सूक्ष्म कषाय सूक्ष्म संप्राय। तो जो जिसमें सूक्ष्म कषाय थोड़ा सा लोभ का अंश रह जाता है, उसे सूक्ष्म संप्राय कहते हैं। ओके, एतेषु उन्होंने लिखा है शेषम स्पष्टम, तो शेष स्पष्ट है, तो ठीक है, हमने भी ऐसे चर्चा कर भी ली है कि शेष में क्या क्या है, सब में सहयोगी केवली अयोगी केवली सबकी एक बार की चर्चा हमने कर ही ली है। फिर गुरुदेव लिखते हैं एतेषु प्रथमम जो है अनाद्यनंतनम अनादि शांतम सादि शांतश्च। तो इनमें जो है पहला गुणस्थान अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत है। अब इसको तीनों टर्म को आप समझें ध्यान से कि क्या अर्थ हुआ इसका। पहला जो टर्म है अनादि, अनादि का अर्थ क्या हुआ, जिसकी कोई बिगिनिंग ना हो, शुरुआत ना हो, हमेशा से है, जो इसकी कोई शुरुआत नहीं है। अनादि, अन प्लस आदि, जिसका कोई भी स्टार्टिंग नहीं है, शुरुआत नहीं। उसी तरह अनंत, अन प्लस अंत, तो जिसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका तो ऐसा है, मिथ्या दृष्टि जो गुणस्थान है, कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है जो अनादि अनंत है, अर्थात वो जीव कभी भी क्या होगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी भी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से बाहर नहीं जाएंगे, तो उनके लिए अनादि अनंत हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया अशोक जी? ओके, तो अनादि अनंत मतलब कि ऐसे में अब कोई जीव का उदाहरण दे सकते हैं हम जो अनादि अनंत रहेगा। जो भी अवयवी जीव है वो हमेशा मिथ्यात्वी ही रहेगा, अर्थात वो हमेशा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही रहेगा। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जो है वो अनादि अनंत भी है। फिर दूसरा कहा कि ये अनादि शांत भी है, माने अनादि शांत, तो बिगिनिंग तो नहीं है लेकिन स अंत, अंत के साथ है, उसका अंत है। तो ये कब होगा, जब किसी को फर्स्ट टाइम सम्यक्त्व आया है, प्रथम टाइम जो सम्यक्त्व आता है, तो मिथ्यात्व का नाश हो गया। ठीक है ना, तो उस दृष्टि से जब वो पहले गुणस्थान में था और वहां से निकल गया, राइट, तो तीसरे चौथे में गया, तो क्या हुआ, वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से बाहर निकल गया, तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का अंत हुआ। जब पहली बार बाहर निकला तब क्या था, अनादि शांत।
ओके। फिर है सादी शांत। सादी शांत, अब ये कब होगा? जैसे किसी को सम्यक तो आया है और वो फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब मिथ्या दृष्टि की बिगिनिंग है ना, क्योंकि था सम्यक्त्वी था, फिर से गिर के मिथ्या दृष्टि हो गया और वापिस से वो फिर से सम्यक्त्वी हो गया, तो इसलिए सादी शांत। तो सम्यक्त्व में था, सम्यक्त्व से गिरा और वापिस जो है सम्यक्त्वी बन गया। तो इसका मतलब जब सम्यक्त्व से निकल करके आया, वो कोई एक स्टार्टिंग कोई टाइम था, कोई टाइम का बिंदु था ना, कि अब कि मतलब ये 2200 वर्ष पहले उनका सम्यक्त्व गया था, तो 2200 वर्ष पहले वाला आदि पॉइंट हो गया, तो शादी हो गया उस समय मिथ्या दृष्टि। और फिर वो वापस जब मान लो 400 वर्ष पहले फिर से सम्यक्त्व आया, तो उस समय वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का क्या हो गया? अंत हो गया, तो सादी शांत। अब हम जनरली जब देखते हैं तो इसमें 4 चीजें आती है। दो अगर शब्द आए, क्या है? एक तो अनादि, एक अनंत, एक सादी, एक शांत। अनादि का उल्टा सादी, अनंत का उल्टा शांत। अब हमने बात की पहले गुणस्थान की, अनादि अनंत की बात कर ली, सादी शांत की बात कर ली, अनादि शांत की बात कर ली, लेकिन हमने सादी अनंत की बात नहीं की। सही है ना? हाँ, तो एक मिनट इसकी चर्चा की जाए, क्यों नहीं सादी अनंत क्यों नहीं हो सकता? सादी शांत की बात की, अनादि शांत की बात की, अनादि अनंत की बात, ठीक है ना? क्लियर है, समझे? हाँ, करूंगा। अनादि अनंत का अर्थ हुआ जो अभवी जीव है वो कभी उनको सम्यक्त्व आएगा ही नहीं, कि हमेशा प्रथम गुणस्थान में रहे, तो हो गया। उस दृष्टि से मिथ्या दृष्टि गुणस्थान क्या है उनके लिए? अनादि अनंत। अब किसी को जब पहली बार सम्यक्त्व आता है, तो उसके पहले तो सम्यक्त्व नहीं था, तो उसके पहले तो हमेशा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान था। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान उसके लिए उस समय क्या था? अनादि बट शांत, क्योंकि अब तो खत्म हो गया, अंत के साथ ऐसा अंत हो गया, सम्यक्त्व जैसे या मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का अंत हो गया। तीसरी कैटेगरी हमने बताई सादी शांत। सादी शांत कब हुआ? जब पहले एक बार सम्यक्त्व था, वो गया। जब सम्यक्त्व गया, कौन सा गुणस्थान आ गया? वापस गिर के मिथ्या दृष्टि आ जाएगा, ठीक है ना? शुरू एक बार 2 में अटकेगा, परंतु फिर से ये पहले गुणस्थान में आ गया, तो यह क्या हो गया? अब ये जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान अब की जो आया है, इसका उसकी शुरुआत है या नहीं है? उसकी शुरुआत है, ये तो अनादि नहीं है, इसलिए ये शादी हो गया। और अब हम बोल रहे हैं कि ये इसके बाद जब वापिस सम्यक्त्व आएगा तब इसका अंत हो जाएगा, तो ये हो गया सादी शांत। मेरा प्रश्न है, सादी अनंत क्यों नहीं? कौन जी? कौन? सादी मतलब शुरुआत है, मतलब शुरुआत है, इसका मतलब कि सम्यक्त्व से आकर के वापिस नीचे गिरा है और वापिस मिथ्या दृष्टि बन गया। अब वो बोल रहे हैं सादी शांत, मतलब वापिस जब मिथ्या दृष्टि से जब निकलेगा तो उसका अंत हो गया। वो तो हो सकता है, ठीक है, कोई आदमी सम्यक्त्वी था, नहीं रहा, फिर से सम्यक्त्वी बन गया, नेचुरल बात है। तो उसके बीच का जो पीरियड रहा उसमें मिथ्या दृष्टि था, तो ये मिथ्या दृष्टि का शुरुआत भी है, अंत भी है, सादी शांत। मेरा प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि एक बना, वापिस से बना तो शादी हो गया, अब वापिस कभी सम्यक्त्वी ना बने, अनंत सम्यक्त्वी ना ही बने, क्यों नहीं हो सकता? एक बार अगर मेरा आ गया तो पक्का वापस आएगा। क्यों आएगा पक्का वापस? तो वापस आने आना क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि जिसे एक बार सम्यक्त्व आ गया उसका मोक्ष निश्चित है, वही रीजन है, मोक्ष निश्चित है उसका। सम्यक्त्व आना मतलब मोक्ष की टिकट है। अगर मोक्ष वापिस आना है तो वापिस उसको तो 14वें गुणस्थान तक जाना है,
तो 14वें तक जाना है, तो चौथा कहाँ रह जाएगा? समिति तो बनना ही बनना है उसको, टच ही नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो सारे के सारे भवी जीव क्या सम्यक्ति कभी न कभी बनेंगे अशोक जी? अभवी जीव तो पहले गुणस्थान में है ही, सारे भवी जीव क्या कभी न कभी सम्यक्ति बनेंगे? हाँ बन सकते हैं सर, नहीं, बन सकते हैं सर, नहीं, सारे के सारे बन भवी सकते जीव हैं सारे के सारे नहीं बनेंगे। सर, बन सकते हैं, मैं ऐसा बोला, बन भी नहीं भी बन सकते हैं। नहीं 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 नहीं, तो वो नहीं चलता ना, यहाँ गली वाला काम नहीं चलेगा। वो ना, वो नहीं प्रश्न बन का सकते, नहीं बन सकते, सारे नहीं बन सकते, सारे नहीं बन सकते, क्योंकि सारे अगर बन गए तो ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी जो है भवी जीवों से शून्य हो जाएगी, वो नहीं होना है, वो कभी नहीं होगा। तो सारे के सारे भवी जीव सम्यक्ति नहीं बनेंगे। सारे के सारे भवी का सम्यक्ति बनने का अर्थ हो गया कि हम फिर अब जरूरत ही नहीं, फिर यही बोल सकते हैं सारे भवी मोक्ष जाएंगे, एक ही बात है। बट सारे भवी नहीं मोक्ष सर, नहीं इधर कम होगा तो अव्यवहारिक राशि से वापस आएंगे ना इधर, अगर पूरे भी हो गए तो। नहीं, वो ठीक है, फिर भी सारे भवी सम्यक्ति नहीं बनेंगे, सारे भवी मोक्ष नहीं जाते। ओके, हाँ, क्यों नहीं जाएंगे इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है आपको, तो बताइए। हाँ, क्योंकि इसलिए नहीं जाएंगे कि सबको उतनी योग्यता वैसी मिलना, जैसे सब स्त्री को बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे? जब उनकी शादी होगी। तो जरूरी नहीं है कि सबकी शादी हो, तो ऐसी योग्यता ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से वो मोक्ष जा पाएंगे? उसके लिए भी आपको निमित्त तो मिलना ही चाहिए, कुछ न कुछ। अगर निमित्त नहीं मिला वैसा, तो वो मोक्ष नहीं जाएंगे, वो भवी होते हुए भी पूरे संसार चक्कर में चक्कर काटते रहेंगे। ओके, फिर जो आता है द्वितीय षडावली का स्थिति कम, तो दूसरे गुणस्थान की जो स्थिति होती है वो कितनी होती है? 6 आवलिका की होती है। फिर जो है चतुर्थ साधिक त्रिंशत सागर मित्तम, नहीं ये चतुर्थ हो गया। हाँ, चतुर्थ, तो चतुर्थ की जो है स्थिति कितनी होती है कि कुछ अधिक 33 सागर की, 33 तो 33 सागर मितम, तो साधिक मीन्स उससे थोड़ा अधिक, तो 33 सागर से अधिक तक की स्थिति जो है चौथे गुणस्थान की हो सकती है। एक बार गुणस्थान आया तो इतने दिनों तक रह सकता है। हो सकता है, हो सकता है, हाँ, तो हो सकता है, नहीं लॉजिकल लग रही है बात, हो सकता है। पंचम षष्ठ त्रयोदशानी देशोन पूर्व कोटि स्थिति कानी, तो 5वें 6ठे और 13वें इनकी स्थिति कुछ कम कोड पूर्व की स्थिति होती है, और 14वें की स्थिति जो चतुर्दशम पंच हर्षोक्षरो उच्चारण मात्रम, तो 5 जो हर्ष अक्षर है अ ई उ ए री ली, तो ये 5 जो हर्ष अक्षर है उनके उच्चारण का काल जितना होता है उतना ही होता है शेष 14वें गुणस्थान का। और शेषाणाम जगन्या च सर्वेशाम अंतर्मुहूर्ता स्थिति, और शेष सब गुणस्थानों की स्थिति जो जघन्य स्थिति जो है अंतर्मुहूर्त की होती है।
तो इस तरह ये आपको सारी गुणस्थानों की स्थिति के बारे में चर्चा हो गई। ओके, मेरे ख्याल से 5वां 6वां 13वां होगा। पहला तो अनंत हो सकता है। हाँ, पहला तो है ही है, वो तो छोड़ ही दो ना, पहला तो अनंत तक हो सकता है। मतलब पहला तो कोई ऐसा हो सकता है हमेशा ही रहे, कोई इश्यू ही नहीं। हाँ हाँ, उसके बाद ही बात अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त 11वां भी अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त छोटे बड़े हो सकते हैं। अंतर्मुहूर्त का मतलब है कोई अंतर्मुहूर्त छोटा होता है, कोई अंतर्मुहूर्त बड़ा हाँ, होता है। वो ठीक है, वो ठीक है। अंतर्मुहूर्त, सारे अंतर्मुहूर्त है। हाँ, बहुत लंबा हो सकता है ना, बहुत। कितना ऋषभ देव जी कितने वर्षों तक थे 13वें गुणस्थान में? कितने वर्ष से धनर्षा ऋषभ देव जी? हाँ, तो वो तो 1 लाख पूर्व था उनका आयुष्य, वो केवलिक प्राय में 1 लाख, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, इसको इश्यू नहीं है। वो तो माने जितना भी उनका है, बहुत छोटी वय में अगर केवल हो गया और बहुत बड़ी आयु है, तो पूरा का पूरा 13वें गुणस्थान में बिताना उनको, तो ये कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, 13वें गुणस्थान में कोई इश्यू नहीं। ओके, तो अब आगे जो है इन गुणस्थानों की विस्तृत चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे। और 5-6 मिनट बचे हैं, तो कोई प्रश्न हो तो लेते हैं। तो अभी आज मोटा मोटी हमने जो चर्चा की है, पहले तो गुणस्थान किसे कहते हैं उसकी चर्चा हुई, और दूसरा एक जो आएगा बात जो हमें मालूम है, अगर उसमें किसी को संदेह है तो फिर से एक बार चर्चा कर सकते हैं। जो ये आपको मोह कर्म का एक विशेष रूप से कर्म के असर को कम किया जा सकता है। बाकी कर्मों में दो ही क्या आप या तो क्षयोपशम करते हो या क्षय करते हो, राइट। तो बाकी जब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय इत्यादि में या तो क्षयोपशम होगा या क्षय होगा। बाकी घाती कर्मों का, अघाती कर्मों का, अघाती कर्मों का क्या होता है? क्षय होता है। ओके, उपशम नहीं होगा, क्षयोपशम भी नहीं होगा। ठीक है, क्षयोपशम भी नहीं हो, तो ये ध्यान रखें, जो 4 अघाती कर्म है उनका सिर्फ उदय और क्षय होता है, और कुछ नहीं होता है। उदय और क्षय। और जो अघाती कर्म है उनमें चारों का उदय, क्षय, क्षयोपशम तो होता ही है। एक मिनट, हाँ, उदय, क्षय, क्षयोपशम तो चारों का ही होता है ना। हाँ, और एकमात्र मोह कर्म का उपशम भी होता है। ठीक है, तो ये जो है 8 कर्मों का क्या क्या हो सकता है उसके, और बंध सभी का होता है। बंध और उदय 8 का होता है, क्षय 8 का होता है। तो बंध, उदय और क्षय ये 8 का होता है। क्षयोपशम सिर्फ घाती कर्मों का होता है, और उपशम सिर्फ मोह कर्म का। अब आप जब 11वें गुण स्थान में होते हो तो उस समय क्या है, मोह कर्म का उपशम है, इसलिए इसका नाम है उपशांत मोह गुणस्थान। तो यहां जो स्थिति है, उपशम का अर्थ क्या हुआ? दबा हुआ, बट आप उदय में नहीं है। तो अनुदय की जो स्थिति होती है उसे उपशम कहते हैं। तो हमने मोह कर्म को उदय में आने से रोका हुआ है। अब कसाय जो है कौन पैदा करता है? कौन पैदा करता है कसाय?
मोह मोह कर्म से। कर्म, मोह कर्म कसाय पैदा करता है, ये आंशिक रूप से सही उत्तर है। अगर मोह कर्म कसाय पैदा करता है तो 11वें गुण स्थान में भी मोह कर्म है, कसाई क्यों नहीं है? एक मिनट। ऊपर राख राख आई हुई है सर ऊपर। नहीं, कुछ भी आई हुई हो, मतलब तो वो राख तो मैं नहीं समझता हूँ। राख आई हुई है तो आपको उधर ये मैंने कसाई नहीं हो रहा है, अंदर है। अंदर है। तो अब इसका मतलब अंदर जो मोह कर्म है वो कसाय पैदा नहीं कर सकता है। तो अब मेरा उत्तर समीचीन नहीं हुआ। मैंने कहा कसाय कौन पैदा करता है? कसाय कौन पैदा करता है? उदय में आए हुए मोह कर्म कसाय पैदा करते हैं, ठीक है ना। ऐसे मोह कर्म कसाय पैदा करता है, ठीक है, जनरल में ठीक है। लेकिन आगे स्पेसिफिकली अगर अच्छी तरह से आप समझोगे उसमें, तो जो उदय में आए हुए मोह कर्म है वही कसाय पैदा करते हैं। उपसम जो मोह कर्म है वो कसाय पैदा नहीं करते, ठीक है ना। तो इसीलिए 11वें गुणस्थान में भी पूर्ण रूप से जो है अकसाय की स्थिति है, वीतरागता है। तो अगर हम पूछे वीतरागता के गुणस्थान कौन से हैं, तो 11, 12, 13, 14 चारों के चारों वीतरागता के गुणस्थान है। वीतरागता अर्थात राग द्वेष नहीं। वीतरागता का अर्थ है राग द्वेष नहीं, अर्थात सिंपल अर्थों में कहें तो कसाय नहीं, ठीक है ना। तो 11वां और 12वां दोनों में ही बात वही थी। 13वां 14वां में भी कसाई नहीं है, वो तो और भी आगे है। तो 12वें में भी कसाई नहीं है, लेकिन 12वें में कसाई क्यों नहीं है? क्योंकि मोह कर्म उदय में क्या आएगा, है ही नहीं, क्षय हो गया। तो 11वें से 12वें गुणस्थान में क्या जाया जा सकता है? हाँ, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। क्यों? 11वें में क्षय कर ले। 10 से 12 जा सकते, 11 से 12 नहीं जा सकते। उदय में नहीं आ क्यों? क्योंकि उधर मोह कर्म बचे हुए हैं। हाँ, तो क्षय कर लेना 11वें में। 11 में तो उपशांत है ना, उसको एक बार खत्म करना हाँ, पड़ेगा। तो क्षय कर ले वहीं पर। नहीं होगा 11th में। क्यों नहीं होगा? नहीं, क्षय नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? वापस में उनको नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा एक सकते। मिनट। नहीं, आप टेक्निकली तो बताओ क्यों नहीं होगा। वो सीढ़ी उधर बंद हो गई, नीचे जाके वापस नहीं, वो छलांग सब मारना वो डायग्राम के लिए अच्छा है। आप मेरे को बताओ क्यों नहीं है। मैं जंप, आप सीढ़ी जितनी बनाओ, मैं जंप मार के इधर से उधर जा सकता हूँ ना। मैं वो लॉजिक दूंगा आपको, वो छोड़ो। आप क्यों नहीं हो सकता? सर। कर्म कटे नहीं ना पूरे। हाँ, तो क्षय कर लेना आप। नहीं होगा। तो ये समझना है, क्षय करने के लिए भी वो उदय में तो आए। उदय में आए बिना क्षय कैसे हो? नहीं होगा। तो क्षय करने के लिए उदय में आए। जैसे ही उदय में आए, हम 11वें में रहे कहाँ? उदय में आते ही कसाय पैदा हो गया, वापस नीचे जाओ। वापस नीचे गए। तो इसलिए 11वें में से 12वें में नहीं जा सकते। वहां पर बैठ के क्षय नहीं हो सकता, वहां से नीचे उतरना ही पड़ेगा। मास्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। यहाँ पर एक जगह मैंने पढ़ा था, 11वें गुणस्थान में अकषाय सवर होता है और फिर कषाय के पाप नहीं लगते। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, तो वो ऐसा है कि जैसे 5 आश्रव है, उनमें से एक आश्रव है कसाय। तो कसाय आश्रव के कारण भी जो है पाप लगते हैं। आश्रव वही है, आश्रव है ही जो कर्म लगने का रास्ता। पाप भी छोड़ दो, कोई भी कर्म लगने का रास्ता जो है वो ये आश्रव है। और कसाई जो है वो तो अशुभ ही है, तो उसके कारण अशुभी अर्थात पाप कर्म का बंधन होता है। अब जहां कसाय न हो, वहां कसाय संबंधित पाप तो जो कसाय के कारण जो लगने वाले थे वो तो नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अकसाय अवस्था है, उसमें कसाय है ही नहीं। जब कसाय नहीं है तो कसाय जनित जो भी दंड हो वो कैसे लगे? वो तो लगेगा नहीं। तो इसलिए वहां पर 11वें गुणस्थान में जो है वो कसाय वाले जो भी है उनका बंध नहीं होता है। ऐसे देखा जाए तो
जो मिथ्या, वैसे हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे और भी विस्तृत कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कर्म, कौन से गुणस्थान में कौन कौन से कर्म लग सकते हैं। लेकिन ये समझें कि 11वें गुणस्थान में चूंकि कसाय नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भी अशुभ कर्म नहीं लग सकता है। कोई भी अशुभ कर्म नहीं लग सकता है। कोई भी अशुभ कर्म नहीं, क्योंकि कोई भी, देखो, अशुभ कर्म लगने के लिए मोहनीय कर्म का योग, मोहनीय कर्म का उदय में होना जरूरी होता है। 11वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता है, इसलिए वहां कोई भी अशुभ कर्म नहीं लग सकता। गॉट इट, थैंक यू। जो भी लगेगा शुभ कर्म ही लगेगा। निर्मल जी, इस आर्य में उपशांत मोह गुणस्थान हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं, महाविद्य क्षेत्र में यस, तो वहां पर ये आरा भी नहीं है। ओके, और किसी को ये प्रश्न है? महेंद्र जी, कुछ ऑब्जर्वेशन गुणस्थान पर आपका? 5वें आर्य में वो चौथे आर्य का पैदा हुआ 5वें आर्य में आता है तो हो सकता है उसको। हाँ, ठीक है। उपशांत 11वें गुणस्थान का पूछ रहे थे। हाँ सॉरी सर, निर्मल जी बीच में मैं क्लास से निकल गया, वो साधी श्री जी के दर्शन के लिए गया था। हाँ हाँ, इसलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी वापस जुड़ा। हाँ, अब बस समाप्त होने को है तो कुछ। हाँ, इसलिए अभी जुड़ पाया वापस। ओके, भारत वंदना चल रही थी इसलिए बैठ गया था फिर। हाँ हाँ, ठीक है। निर्मल जी, अब मैं किस गुणस्थान में मेरे को कैसा पता चलेगा? हाँ, मैं अब किस गुणस्थान में कैसा पता चलेगा? मेरे को पता चलना तो। अब देखिए, हमें बनना तो है करोड़पति, और हम उलझ रहे हैं कि पास में 1000 रुपया है क्या 900 रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान मेरे करोड़ को की पता तरफ चलेगा रखो। भाई कि मेरे पास कितना नहीं नहीं पैसा। नहीं, नहीं सर, वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को पता चलेगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, या तो 1000 है या 900 है, कोई फर्क नहीं पड़ता विशेष। हमें तो करोड़ की तरफ जाना है, तो इसलिए मोक्ष से बहुत दूर है, तो इसलिए सर, हो आगे सकता जाना है। है मेरे पास 99,99,999 रुपये है, तो मेरे को पता चले भाई 1 करोड़ तो एक ही स्टेप है। ठीक है, वो नहीं तो पता नहीं चलेगा सर? हाँ, पता नहीं चलेगा? नहीं, ये कोई बैंक अकाउंट तो है नहीं, केवली को अच्छा। पता चलेगा, केवली जाने, बाकी हमें तो नहीं पता चलेगा। ऐसे तो 5वां गुण स्थान अपन मान के चलते हैं, श्रावक है नहीं इसलिए। नहीं, वो ठीक है धनराज साहब, मिथ्यात्व तो कभी भी आ सकता है भाई, नहीं, मिथ्यात्व आपका कभी भी आ सकता है। नहीं धनराज साहब, वो ठीक है। 5वां गुणस्थान का अर्थ ये नहीं है कि हमारे कर्म कितने हैं, उसका कोई 5वें गुणस्थान में भी बहुत तरतमता है। हाँ। माने ये तो 5वें गुणस्थान का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि मुझे थोड़ा बहुत मोहनीय कर्म का क्षयोपशम या उपशम या क्षय है, और उसमें भी दर्शन मोहनीय का, और जो ये अनंतानुबंधी कसाई की चतुष्कय उनका है क्षय, क्षयोपशम या उपशम। बाकी कर्मों का क्या लेखा है? अब इसमें कितना भी हो सकता है, किसी का ज्ञानावर्णीय कर्म बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी का बहुत कम हो सकता है, तो इसमें तो कोई लेखा जोखा तो है नहीं। लेकिन उसको बोलेंगे तो 5वां ही ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आएगा तो 5वें में ही। 5वां बोलेंगे, लेकिन हाँ। कर्म कितने हैं इसका कोई ये नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई मोक्ष के कितना, कौन सा गुण स्थान में? हाँ नहीं, वो बाद में जो, वो तो उनको बताया मैंने कि, लेकिन बाद में जो उन्होंने बोला कि हम हो सकता है कि मोक्ष के इतने करीब है, तो वो मैं बोला वो कोई नहीं जानता, मोक्ष के कितने करीब है कोई नहीं जानता, 1 करोड़ के कितने करीब है वो अभी बहुत दूर है, वही बोल रहा हूँ। वो तो अपन ये भी नहीं जानते कि सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी है, ये भी नहीं पता चलता है, क्योंकि चेंज होता रहता है, तो ये भी अपने को नहीं मालूम है। हाँ, पर अगर आप में पाप विरुता है, अगर आप में धर्म के प्रति उत्साह है, तो ये सब कुछ जो है मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि मैं मिथ्यात्वी तो नहीं, वो भवी बोल सकते हो कि मैं भवी हूँ, भवी का चांसेस है। हाँ, नहीं, सम्यक्ति का भी अच्छा खासा चांसेस है। हाँ।
ठीक है, तो आज की यहीं रखें। और निर्मल जी सम्यक्ति के लिए तो और है ना कि भाई आप में सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, अस्तित्व है, तो आप हाँ खुद डिसाइड कर सकते हो मोटा मोटी, हाँ भाई हम सम्यक्ति की ओर है। हाँ, वो वही बोला, वो लक्षण वगैरह हमने किए थे पहले भी, हाँ तो वो है वैसे सम्यक के लक्षण हमने किए थे पहले भी, 5वें प्रकाश में संभवतः आए थे, 5वें या 6ठे प्रकाश में आए थे। तो सर वो भी खाली अपने घर वाले से नहीं, पूरा प्राणी मात्र होना चाहिए। क्या क्या प्राणी मात्र होना अनुकंपा, दया, सब फैमिली मेंबर्स, मतलब खाली फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। वो ठीक है, वो अनुकंपा होगी तो वो अनुकंपा, आप जो बोले फैमिली मेंबर के लिए, वो अनुकंपा नहीं है, वो प्रेम है, वो राग है। तो राग और अनुकंपा में तो बहुत फर्क है, वो तो उल्टा है, वो तो आपको गुणस्थान नीचे ला रहा है। कर्म है वो तो। वो छोड़ छाड़ के अगर आप गांधीनगर में सदा बैठते हो तो आपको एटलीस्ट छठा तो आएगा। तो उसके लिए आप घर में चर्चा कर ले। तो वही बोल रहा हूँ, तो ये तो ठीक है, ये तो मैंने, वो आप जो बोल रहे हो वो तो मोह है, राग है, वो अनुकंपा नहीं है। अनुकंपा जो होती है वो क्या होती है, वो तो सभी प्राणियों को अपने आत्मोपम में समझना, आत्मा के समान समझना। अगर हम आत्मा के समान सबको, अपने स्वयं के समान सबको समझ रहे हैं, तो सबके दुख की पीड़ा हमें हो रही। किसी के दुख को हरने की कोशिश करने की बात अलग है, वो अलग है, वो रागवश हो सकता है, लेकिन हर किसी के दुख को अपना दुख समझ लेना, उसको ऐसा फील कर लेना, ये वही जो अनुकंपा के भाव है। उसके कारण क्या होंगे, आप किसी के प्रति भी खुद से दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करो। तो ये वो हो गई अनुकंपा। और बाकी तो ऐसा है, जैसे बिकन जी ने भी कहा है, जीव जीवे तो दया मत जान, मरे तो हिंसा मत जान। वो तो अपनी करनी मरते जीते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर हम उनको अपनी आत्मा के समान समझ रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, किसी और को भी नहीं पहुंचाते। वो अनुकंपा के भाव हुए। ये आप जो बोल रहे हैं वो राग हुआ। ठीक है, ओके, तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं रखते हैं। ऋतिक जोशी।